नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने मेंडल्स लॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन के जो 3 लॉज हैं वो स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बैक क्रॉस, उसके साथ ही टेस्ट क्रॉस। ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये दोनों कंसेप्ट हम स्टडी करने वाले हैं। बोर्ड क्वेश्चन पेपर में एक एक मार्क के लिए ये कंसेप्ट कभी कभी पूछी गई है, डिफाइन बैक क्रॉस और डिफाइन टेस्ट क्रॉस, या फिर कभी कभी बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस का जो एक्सप्रेशन है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूछा जाता है, उसी प्रकार से डिफाइन बैक क्रॉस विथ एग्जाम्पल और डिफाइन टेस्ट क्रॉस विथ एग्जाम्पल पूछा जाता है, पूछा गया है, कभी कभी पूछा गया है। बैक क्रॉस, द F1 individual cross with one of the two parents pure line plants is known as back cross. F1 इंडिविजुअल्स यानी प्योर लाइन में जब हम क्रॉसिंग करते हैं, उसके बाद जो जनरेशन हमको मिलती है उसको हम F1 इंडिविजुअल बोलते हैं। उसको हम F1 प्रोजेनी भी बोलते हैं, उसको हम F1 ऑफस्प्रिंग्स भी बोलते हैं। अलग अलग शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। The F1 individual cross with one of the two parent pure line plant is known as back cross. देखो, ये जो F1 प्रोजेनी होती है, F1 इंडिविजुअल है, वो सभी हाइब्रिड होते हैं, जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में स्टडी किया है। ऑल द F1 इंडिविजुअल्स आर हाइब्रिड। सो क्या होता है कि ये F1 इंडिविजुअल जो प्योर लाइन प्लांट्स है, पेरेंटल जनरेशन के कौन से भी होमोजाइगस प्लांट्स के साथ उसका क्रॉसिंग किया जाता है, उसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। बैक क्रॉस की कंसेप्ट क्लियर हो गई। फिर आता है टेस्ट क्रॉस। द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है। वहां पे ऊपर बैक क्रॉस में दोनों में से जो प्योर लाइन के प्लांट्स है, होमोजाइगस के जो प्योर लाइन में जो दो होमोजाइगस प्लांट है, उसमें से कोई भी प्लांट चलता है। लेकिन यहाँ पे टेस्ट क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद द होमोजाइगस रेसेसिव, जो रेसेसिव ट्रेट शो करता है, उसके उस पेरेंटल प्लांट के साथ ही उसका क्रॉसिंग करना है, उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। अभी टेस्ट क्रॉस का एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है? इट इज यूज टू टेस्ट विदर एन इंडिविजुअल इज प्योर और हाइब्रिड। इंडिविजुअल जो है वो प्योर है या हाइब्रिड है, वो टेस्ट करने के लिए उसका एप्लीकेशन है या ये टेस्ट क्रॉस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ द प्लांट जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा है, ऑल द F1 प्लांट्स आर हाइब्रिड। जब हम प्योर डॉर्फ और प्योर टॉल का क्रॉसिंग करते हैं तो हमको F1 जनरेशन में जो भी प्लांट मिलते हैं वो सब हाइब्रिड प्लांट होते हैं। उसमें टॉलनेस भी होता है और उसमें डॉर्फनेस भी होता है, इसलिए उसका जीनोटाइप हमको मिलता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन हमको मालूम है कि डोमिनेंट कैरेक्टर ये प्रभाव का कैरेक्टर है, इसलिए सभी प्लांट जो हम उसको फिजिकली हम उसकी ग्रोथ देखेंगे तो सभी प्लांट हमको टॉल ही दिखेंगे। लेकिन एक्चुअली वो प्योर टॉल नहीं है, वो हाइब्रिड टॉल प्लांट्स है सभी। तो इसलिए ऑल द F1 प्लांट्स आर हाइब्रिड टॉल हैविंग, उनका जीनोटाइप क्या है? तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये उनका जीनोटाइप है। तो फॉर टेस्ट क्रॉस हाइब्रिड टॉल इज, अभी देखो ये F1 जनरेशन के जो प्लांट्स है वो सभी प्लांट हाइब्रिड है। तो ये F1 जनरेशन का प्लांट, उसका क्रॉसिंग किसके साथ करना है हमको? टेस्ट क्रॉस के लिए उसका क्रॉसिंग हमको करना है प्योर लाइन का जो होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट है। सो फॉर द टेस्ट क्रॉस हाइब्रिड टॉल इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट। होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट हमको मालूम है प्योर डॉर्फ प्लांट होता है, वो जो हमने एग्जांपल लिया है हाइट ऑफ द प्लांट का, उसमें वो प्योर डॉर्फ है, होमोजाइगस रेसेसिव। इसलिए F1 हाइब्रिड इज क्रॉस विद द
प्योर डॉर्फ प्लांट, प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ उसका क्रॉसिंग हमको करना है। तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो किस प्रकार से आएगा, देखो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं सका, लेकिन हम जीनोटाइप देख सकते हैं। F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ प्योर डॉर्फ। F1 हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस विथ रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव स्मॉल टी। अभी देखो आप, गैमेट सेग्रीगेशन होने के बाद गैमेट्स कैसे मिलेंगे, तो गैमेट्स मिलेंगे पहले में F1 हाइब्रिड के गैमेट्स मिलेंगे कैपिटल टी, दूसरा गैमेट मिलेगा स्मॉल टी, उसको हम सेपरेट कर लेते, सेपरेट लिख लेते। इधर क्या मिलेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, किसमें, प्योर डॉर्फ में, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अभी इसको हमको चेकर बोर्ड पे डालना है या पुनेट स्क्वायर पे डालना है, हमको पॉसिबिलिटीज का टेबल तैयार करना है। तो इसमें से हम एक जो प्लांट है वो मेल फ्लावर के लिए यूज करेंगे और एक फीमेल फ्लावर के लिए यूज करेंगे, तो कौन सा भी यूज करेंगे तो कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कैपिटल टी स्मॉल टी एक साइड पे लिखेंगे, दूसरे साइड पे लिखेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, और जब हम इसका क्रॉसिंग करते हैं, पॉसिबिलिटीज तैयार करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है हमको, हाफ प्लांट्स आर हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी। चार जो मिलेंगे हमको पॉसिबिलिटी, उसमें से दो पॉसिबिलिटी है कैपिटल टी और स्मॉल टी की, एंड हाफ प्लांट्स आर प्योर डॉर्फ, और जो दो बचे हैं वो दो स्मॉल टी और स्मॉल टी, ऐसा उसका जीनोटाइप हमको मिलेगा। इसके ऊपर से हमको क्या पता चलता है कि जो F1 जनरेशन का प्लांट है वो प्लांट किस प्रकार का है, तो F1 जनरेशन का प्लांट जो है वो प्लांट हाइब्रिड प्लांट है, या फिर पेरेंटल जनरेशन में होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट जो है, प्योर डॉर्फ प्लांट जो है वो प्लांट यूज किया हुआ है। दोनों प्रकार से हमको इसका कंफर्मेशन मिलता है, इस प्रकार से टेस्ट क्रॉस है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि दोनों तो लगते सेम ही है। F1 ऑफस्प्रिंग का पेरेंटल जनरेशन जो है, प्योर लाइन प्लांट जो उसके साथ क्रॉसिंग होता है, इसीलिए अ टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, ऑल द टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉसेस, बट it is not necessary that back cross is a test cross. It is not necessary all the back crosses are test crosses. All the test crosses are back crosses, but it is not necessary that all the बैक क्रॉसेस आर टेस्ट क्रॉसेस, ये दोनों में डिफरेंस है। तो आने वाले लेक्चर में हम मेंडेलियन डेविएशन जो है उसको स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।